फ्रेंड्स, एचकेएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वर्ग और वर्गमूल, घन तथा घनमूल पढ़ रहे थे पूरी डिटेल। इससे पहले हमने फर्स्ट वीडियो डाल दी है, ये सेकंड वीडियो है। जिस बच्चे ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो फर्स्ट देख ले। और इस सेकंड वीडियो के अंदर भी हम वर्गमूल और घन और जो घनमूल के वर्ग और वर्गमूल के आगे जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे। ले चलते हैं आपको क्वेश्चनों पे। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, जैसे पूछा गया है 22,801 का वर्गमूल क्या है। देखो, पूछने का मीनिंग इसका ये है, ये वर्गमूल का साइन है। इसके अंदर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है 801। देखो, जैसे मैंने स्टूडेंट्स को बता रखा है आपको भी, देखो जैसे इसको आप ऑप्शन से 1 सेकंड के अंदर निकालना चाह रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए इसके पेयर बनाए तो 3 पेयर बनते हैं। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा 3 डिजिट में आएगा, 3 उसमें आएगा, 3 डिजिट के अंदर होगा। तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ना ये हो सकता। लास्ट में 1 है तो 2 वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। आंसर तो यही है। कैसे है ये मैं निकाल के दिखाता हूं आपको। मैं लिख लेता हूं यहाँ पर, इसको पूरी भाग विधि से सोल्व करके दिखाता हूं। जिस बच्चे ने पहले वीडियो में हमारी भाग विधि देखी है तो उसको जल्दी कर पाएगा, और जिस बच्चे ने नहीं देखी तो यहाँ डिटेल से देख ले। पहले क्या बनाना होता है, एक जोड़ा बनाना होता है आपको, जिसको पेयर बोलते हैं। और एक ये, इसके तो कितने पेयर बने, आप कहोगे जी 0 1 का 1 बन गया, 8 2 का ये बन गया, और ये बन गया पेयर। तो 2 अकेला बचा हुआ है। ये किस वर्ग संख्या के पास है, 1 के वर्ग की संख्या के पास है। तो यहाँ पर घटा दिया, इसमें से आगे क्या उतार लिया, सब बच्चों को पता है, पूरा पेयर उतरता है। ये 1 का तो क्या जुड़ता है इसके अंदर, 1 ही जुड़ेगा। 2 आ गया, थोड़ा स्पेस करके इधर लिखते हैं इसको। तो 128 है। देखो 6 दूनी 12, 6 पे तो जाएगा नहीं, 5 पे कोशिश कर लेते हैं। तो यहाँ 5 रखेंगे, इसके आगे यहाँ 5 रखते हैं तो 5 पे ही गुणा करना होता है हमें। ऐसे 5 5 25, 5 दूनी 10 तो 12। तो हाँ, बिल्कुल पास जा रहा है। तो हम लिख देंगे इसको, ये 5 लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ भी 5 लिखेंगे। तो 8 में से 5 गया, 3 आगे से पूरा पेड़ उतरता है भाई। देखो यह क्या बताया था, 1 जुड़ा तो 2 आया था, अब 5 जुड़ेगा। इकाई का अंक ही जुड़ता है, इकाई का अंक जो है वही जुड़ता है। तो इकाई का अंक जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 30 हो जाएगा। अब किस पे जाएगा, लास्ट में 1 है तो 1 पे ही जा रहा है। तो ये 301 यहाँ पूरा हो गया। तो क्या आंसर बना भाई, किस किस बच्चे को समझ में आए। जिस बच्चों को देखो समझ में आ गया हो, या जो बच्चा इसको लाइक कर रहा है तो अच्छा मान रहा है तो लाइक कर देना वीडियो को। आगे फ्रेंड के पास भी सब्सक्राइब करो, इसको शेयर करो। सब्सक्राइब करके आप देखो सेकंड पे आगे हम, यहाँ एक किसान ने अपने बाग में 5,776 पेड़ लगाता है। यदि प्रत्येक कतार, कतार क्या होती है, लाइन, उतने ही पेड़ लगाता है जितनी कुल कतारें हैं, तो वर्ग वाली बात होगी। जितनी कतारें हैं ऐसे उतने ही पेड़ लगाता है, तो फिर क्या वर्ग वाली बात होगी। कहने का मतलब जितनी कतारें उतने ही लाइन, और पेड़ है 5,776। इसका मतलब आपको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। और वर्गमूल का शॉर्टकट मैंने बता रखा, देखो आंसर में, ये किसी न किसी संख्या का वर्गमूल, या तो ये 75 को 75 से गुणा करके आया, या 76 को 76 से गुणा, या 86 को 86 से गुणा, या 56 को 56 से गुणा। देखो 75 से तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसके पीछे तो 5 आएगा। अब 76 से हो सकता है, 86 से हो सकता है, 56 से हो सकता है। या तो इनकी गुणा कर करके देख लो जल्दी जल्दी, या फिर इस विधि पे आओ। या तो आप 76 की 76 से गुणा कर लो, जो बच्चा कर सकता है। 86 की 86 से कर लो, 56 की 56 से कर लो। देखो 88 64, ये तो बहुत बड़ा बन जाएगा, ये तो आ नहीं सकता। 5 5 25, ये छोटा हो जाएगा, तो 76 ही आएगा इसके अंदर। करके दिखा देते हैं आपको। तो देखो कैसे आएगा ये। पहले हमें क्या बनाने होते हैं, जोड़े बनाने होते हैं। ये 57 है, किसके पास जा रहा है, आप कहोगे 7 7 49। तो क्या बनेगा भाई, 17 में से 9 गया, 8 बचेगा, 7 7 14 आ गया, तो 6 पे जा रहा है। देखो सीधा ये 6 6 36। तो मैंने क्या बताया था, तो ऐसे ऑप्शन को आप देख सकते हो भाई। ये तुक्का नहीं है, ये आपकी कॉमन सेंस है। आप सीख चुके हैं इन चीजों को, तभी आप इन चीजों को कर पाओगे। तो देखो आपने इसका वर्गमूल निकालना, हमको पता है 1 2 3, इसका आंसर 3 डिजिट में आएगा, और लास्ट में 6 होना जरूरी है। तो कितने आंसरों में अंदर, ये तो हो नहीं सकता। अब इनके अंदर एक क्वेश्चन छिपा हुआ है आपका, इनके अंदर आंसर छिपा हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर इसी हिसाब से है। और हाँ बिल्कुल, देखो लास्ट में देखो 6 है, तो और स्टार्टिंग में 3 है, तो 5 5 25 और 5 5 25, इन दोनों में से आंसर होना चाहिए। ये तो हो ही नहीं सकता आंसर। चलो फिर भी करके देख लेते हैं, ऐसे नहीं। हम पूरा इसको भाग विधि से करेंगे। और जिस बच्चे को ये भाग विधि आ गई है, देखो वैसे तो बच्चों को 8th क्लास में जाके सीख पाते हैं इसको
बट आप सीख लेना। देखो इसको बिल्कुल आसान मेथड से बताऊंगा, ये मेरे इरेज करना पड़ेगा, ये ऊपरले लाइन में थोड़ा इरेज कर देता हूं। सब बच्चों ने उतार लिया होगा यहाँ तक। तो अब देखो 33 है, ये किसके पास जा रहा है? आप कहोगे जी ये तो 5 5 25 के पास जा रहा है, 5 5 25 26 ज्यादा हो जाएगा, तो आंसर 5 से स्टार्ट होगा, ये तो पता लग गया आपको। इन आंसर दोनों में से एक है, 5 से स्टार्ट है तो 5 5 25, 13 में से 5 गए 8, यहां से पूरा जोड़ा उतरता है। मैंने क्या बता रखा है, इकाई का अंक 5 है तो 5 ही जुड़ेगा, 10 आ जाएगा। 8 पे भेजें, 8 8 64 ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 8 से गुणा करें तो ऐसे करनी पड़ेगी, 8 रख के 8 8 64 864 बनेगा, तो ये 7 पे जाएगा। किस पे जाएगा? आंसर मिल गया, आंसर मिल गया। ये 7 पे जाता, 7 तो 7 49, ऐसे 7 एकम 7। सब बच्चों को समझ में आ गया? आंसर मिल गया, पूरा कर दिया हमने। अब ये चौथा क्वेश्चन देखो, पहले हमें भाग करना पड़ेगा, तो ये भाग होगा, इसी संख्या पे भाग कर लेते हैं, पहले देख लेते हैं इसको। 5808 को जब 48 से भाग करेंगे, 48 से कम 48 0, ये देखो, और ये भाग अब किस पे जा रहा है? देखो 3 पे तो ज्यादा हो जाएगा, 2 पे जा रहा था ये, 2 8 16, 2 9 में 18, 2 8 16, 2 चौके 8 1 9, तो यहां से क्या बच गया? 4 बच गया, यहाँ 0 बच गई। 48 से कम 48, 121 का वर्गमूल किस किस बच्चे को पता है कितना होता है भाई? किस बच्चे को पता है? ये होता है, ये होता है, ये होता है 11 का वर्गमूल, यानी कि 11 गुणा 11 है तो 121 होते हैं। देखो पिछली वीडियो में भी ऐसे सम काफी आए थे, तो देखते रहे वीडियो को। जो बच्चा वीडियो देख रहा है सीख रहा है, जो नहीं देख रहा नहीं सीख रहा। ये तो आप ही है, आप कितने आगे जा रहे हो वीडियो को देख के। एक क्वेश्चन के अंदर, एक ही वीडियो के अंदर आप इतने क्वेश्चन सीख रहे हो, ये तो आपने सीखना है। अपने फ्रेंड को बताओ भी आज हमने एक वीडियो के अंदर 20 क्वेश्चन सीख के, 25 क्वेश्चन सीख के, 50 सीख के, ये तो आपने डिस्कस करनी है। अच्छी बातें सोचोगे तो अच्छा बनोगे। तो क्या बात चल रही थी अपनी? 5वें क्वेश्चन पे बात चल रही थी। तो सब बच्चों को पता है 112 बटे 196। देखो ये जो 1 से 25 तक के वर्ग है, अच्छी तरह याद कर लो। 1 से 25 तक के जिस बच्चों को वर्ग याद हो गए हैं, तो वो इन क्वेश्चनों को बड़ा जल्दी कर लेगा। 196 का 14 होता है, 196 कितना होता है? 14 होता है। 576 का 24 होता है स्टूडेंट्स। नहीं पता तो निकाल के देखो, बहुत टाइम लगेगा आपको ऐसे। ये देखो 2 दूनी 4, यहाँ 2 2 4 हो जाएगा, तो किस पे जा रहा है? 4 पे जा रहा है। 4 चौके 16, 24 आ गया। देखो पूरा 176 कट जाएगा पूरा, तो यहाँ 24 होता है, तो ये याद रखने पड़ेंगे ये बातें। और 12, अब इसको काटना है। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 एकम 2, 2 7 14, 7 के पाढ़े पे जाएगा ये। 7 एकम 7, 5 4 बच गया, 7 6 42, 46 पे 16 पे पूरा कट गया ये, तो 16 आंसर आ गया। वह छोटी से छोटी, जब छोटी से छोटी शब्द लगा हो तो हमें एलसीएम निकालना चाहिए, लघुत्तम समापवर्तक निकालना चाहिए। क्या निकालना चाहिए? लघुत्तम समापवर्तक निकालना चाहिए, जिसको हम एलसीएम बोलते हैं। तो 10 15 18 25 30 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। कोई ऐसी संख्या जो 10 से भी हो जाए, 10 से तो सारी हो रही, 15 से वही संख्या भाग होगी जो 5 पे होगी और 3 पे होगी। अब 5 पे भी सारी संख्या भाग हो रही थी, 3 पे कौन कौन सी भाग हो रही थी? ये भी 3 पे भाग हो रही, ये 3 पे भाग नहीं हो रही। किस किस बच्चे को पता है डिविजिबिलिटी ऑफ 3, 3 से भाग होने संख्या का मेथड? 3 से भाग करना चेक करना है ना आपको, उसके अंकों को जोड़ के देख लो, जो संख्या 3 के पाड़े में आती है तो वही भाग होगी। ये नहीं हो रही थी। 5 और 2 7 और 2 9, ये भी हो रही थी। 5 और 2 7 और 1 8, ये नहीं हो रही थी। छोटी पूछी है, छोटी पूछी है, छोटी पूछी है ना, तो वो संख्या 5 और 3 पे होगी। एक संख्या 18, 18 पे वही संख्या भाग होगी जो 9 पे भी होगी और 2 पे भी होगी। तो हमारे आंसरों में अभी तक ये बात हुई है। अब जो संख्या 18 पे भाग हुई वो 6 18, यानी कि वो संख्या 2 पे भी भाग होगी, 2 पे भी भाग हो रही है, 3 पे, तो आंसर तो मिल ही गया आपको, यही आंसर आएगा, इसके अलावा कोई आंसर आ ही नहीं। तो यही संख्या बनेगी इसकी। तो आंसर आ गया छोटी छोटी संख्या। 2/5 का दशमलव मान में कैसे निकालोगे? किस किस बच्चे को इस मेथड से, देखो कौन कौन बच्चा निकाल पाएगा। 2/5 को पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? पहले इसको पॉइंटों में रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? पॉइंटों में। पॉइंटों रखने में सब बच्चों को पता है, 2 को अंदर रख लेंगे और 5 से भाग करेंगे, ना जाने की 0 और फिर 5 का 20। इससे आसान तरीका बताता हूं मैं आपको। ये देखो, हमें 0 बनाने के लिए इसको 2 से गुणा कर दो, इसको भी 2 से गुणा कर दो। ये तो सबको बच्चों को पता था, एक नई बात सीख लो। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 4/10 है, यानी कि 0.4 है। ये देखो, अब इसका वर्गमूल निकालना हमें,
तो पॉइंट के बाद पेयर बनाने होते हैं। एक पेयर बन गया, दो पेयर बना लो। अब जब आंसर स्टार्ट करेंगे वो तो जीरो से पॉइंट से तो पहले स्टार्ट हो जाएगा। 40 किसके पास है? 6 के पास है, तो 6 पे जाएगा। छीक छीक छत्ती, तो छीक छीक छत्ती ऑप्शन में पहला एक ही चीज है जिसको आपको पता है भाई, इसमें से यही आंसर आएगा। पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, सीख लो बस कैसे करना होता है। बेसिक वीडियो बना रहे हैं हम, बेसिक के बारे में बता रहे हैं आपको, तो बस आ जाएगा। इससे आगे पूरा कर लो इसको। 8वां क्वेश्चन देखो, पढ़ो भाई। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। क्या बतानी है? 5 अंकों से बड़ी संख्या बतानी है जो पूर्ण वर्ग हो, निम्न में से कौन सी है? देखो 5 अंकों की संख्या, एक 4 अंकों वाला क्वेश्चन था पिछली वीडियो में, एक ये 3 और 2 5, एक डिलीट कर दो भाई। 5 अंकों की संख्या की बात हो रही है, तो भाग करेंगे, पेयर बनाओ। एक पेयर ये बन गया, एक ये बन गया, तो 3 पे जा रहा है भाई। 3 3 9, 99, 3 और 3 6 हो जाएगा, एक पे जाएगा। 9 9 पूरा उतर गया भाई। इकाई का अंक ही जुड़ता है, एक है तो एक ही जुड़ेगा, 2 जाएगा, 6 एज इट इज आ जाएगा। ये देखो चीज अब की बार ज्यादा पे नहीं पहुंचाना, अब की बार कम पे घटाना है, इसमें से बढ़ा नहीं सकते। तो ये छीक छीक छत्ती 7 पे ज्यादा हो जाएगा, 6 पे पहुंचाओ इसको। 6 से गुना करेंगे, छीक छीक छत्ती 3, 6 दूनी 12, 3 15, 1 छीक छीक छत्ती 1 37, 37 56 आया है। घटा लो भाई इसमें से, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 5 गए 4, 8 में से 7 गया 143। घटा लो इस संख्या में से। इस संख्या में से जब आप 143 घटोगे तो लास्ट में 6 आएगा। लास्ट में क्या आएगा? 6 आएगा। फिर 9 में से 4 गया 5 आएगा। 56 किसमें है लास्ट में? ये जी में मिल गया जी, मिल गया। मिल गया ना सब बच्चों? वेरी गुड वेरी गुड। 9 पे आ गए हो भाई। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 275 से गुणा, मैंने कहा था ना गुणा करना और भाग करना, उसके लिए आपको अभाज्य संख्या से जाना पड़ेगा। किसमें जाना पड़ेगा? अभाज्य संख्या में। तो अभाज्य संख्या कर लेते हैं। अब अभाज्य संख्या सब बच्चों को पता है, अभाज्य संख्या सब बच्चों को पता है ना, कौन कौन सी होती है? पहले 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 5 होती है। किसी को पहचान भी होता है क्यों होती है वो? क्योंकि 2 ही फैक्टर बनाती है, 2 ही टुकड़े बनाती है। अब 275 भाई, अब इसके नीचे लाइन लगा देंगे। अभी किस पे जा रही है? 5 और 2 7 और 2 9, ये 3 पे जा रही है। किस पे जा रही है? 3 पे। 3 नीम 27, 5 और 2 7, 7 5 12, 2 14 बन रहा था, 3 पे नहीं जाएगी, 5 पे जाएगी भाई, जल्दीबाजी में कर दिया था। 5 5 25, भाग करके यहाँ लिखना होता है 5 5 25, 2 5 5 25, फिर 5 पे जा रही है। अब यदि 11 नहीं होता, 11 से गुणा या भाग कर दें हम, तो ये तो 25 बन जाता। यदि 11 से भाग कर दे इस संख्या को, तो क्या हो जाता? पूर्ण वर्ग बन जाती। या भाग करके देख लो, या फिर किस मेथड से कर लो। अब ये क्या लिखा हुआ है? वर्गमूल 35 भाग 5 गुणा वर्गमूल 7, ये साफ नहीं लिखा हुआ भाई। तो 35 है या 36 है, कुछ साफ नहीं दिख रहा। 10वें सम को बाद में देखते हैं। तो ये 35 ही है भाई। तो क्वेश्चन है 35। देखो इसको यहां पर देखो, यहां पर कर लेते हैं इसको, इधर देखो बोर्ड पे। इस क्वेश्चन में 35 इस हिसाब से, और 35 का जो वर्गमूल 35 का देखो सीधा वर्गमूल तो नहीं निकाल सकते, बट क्वेश्चन को देख के पता लग रहा है इसका वर्गमूल निकालना भी नहीं है। क्या करना है? ये 35 है ना, इसको 7 गुणा 5 लिख सकते हैं। 7 का वर्गमूल अलग लिख दो, 5 का वर्गमूल अलग लिख दो। भाग का निशान है तो नीचे 5 आ जाएगा और नीचे ही वर्गमूल 7 आ जाएगा। वर्गमूल 7 से वर्गमूल 7 कट गया। क्या ऐसा आंसर है कोई? वर्गमूल 7 से कट गया, 5 आ गया, 5 बटे वर्गमूल, कोई ऐसा क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है। बट एक बात देखो आप, तो अच्छा ये एक मिनट, ये जो वर्गमूल देखो, ये भाग वाली संख्या ही नीचे जाएगी भाई। ये गुणा 7 ही कर दो, यहाँ पर भाग वाली संख्या नीचे जाती है तो वर्गमूल 7 है। देखो आपको यहाँ ध्यान रखना एक बात का, तो वर्गमूल 7 और वर्गमूल 7, तो ये संख्या है जिस, देखो वर्गमूल जो 7 होता है इसका मतलब होता है इसकी आधी पावर, और जो 7 होता है उसकी 1 पावर होती है, तो ये आधी पावर है। आधी पावर और आधी पावर को, यानी कि इनको दोनों को जोड़ा जाए तो ये 7 बन जाती है। ये क्या बन जाती है? 7 बन जाती है ऐसे। बट और क्या है यहाँ पर? 7, यहाँ पर वर्गमूल 5 है ऐसे, और नीचे 5 है, नीचे 5 है। इसको हम लिखना चाहे ना तो पता कैसे लिखा जा सकता है? ये ऐसे लिखा जा सकता है भाई,
वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5 ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसे कैसे लिखा जा सकता है, कैसे, किसको पता भाई? देखो 5 की पावर 1 होती है, इसको आधी आधी पावर में लिखा जाए तो ऐसे आधी पावर और गुणा आधी पावर लिखा जा सकता है, शक्ति बोलते हैं इसको। और इसका मतलब होता है वर्गमूल। तो वर्गमूल में ऐसे लिखेंगे तो वर्गमूल से ये कट जाएगा 7 बटे, ये आंसर आएगा भाई इसका, कहीं देख लो हो तो ये रहा, तो यही आंसर आएगा इसका। तो नेक्स्ट कर लेते हैं इसका, वह छोटी छोटी संख्या जो 480 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। ये संख्या, चलो अब ये सोचते हैं, हो सकता है 0 से 0 काट दे, 3 छीके 3 एक कम 3, 3 छीके 18, तो आंसर तो मिल ही गया। पूर्ण वर्ग बन रही है, क्या बन रही है? पूर्ण वर्ग बन रही है, इसके अलावा तो कोई बन ही नहीं सकती, तो आंसर मिल गया आपका। कैसे किया हमने? या फिर वही मेथड करो, आप इसके टुकड़े बना लो, जिसके टुकड़े पूरे नहीं है उसके पूरा बनाने के लिए। कैसे? चलो मैं कर देता हूं इसको। 2 दूनी 4, 2 चौके 8 ऐसे, फिर 2 पे 120, फिर 2 पे 60, फिर 2 पे 30, सब बच्चों को आता है भाज्य गुणनखंड निकालने, तो फिर 3 पे 3 पंजे 15, और फिर 5 एकम 5। इसका पूरा जोड़ा है, इसका पूरा जोड़ा है, किसका जोड़ा पूरा नहीं है? 5 दूनी 10, 30 का जोड़ा नहीं है हमारे पास, तो 30 से भाग कर दिया उसको, या 30 से गुणा कर दिया, 30 से पूरा, क्योंकि इसको 2 एक और दे दो, इसको 3 दे दो, इसको 5 दे दो, पूरा पेयर बन जाएगा। 5 तिये 15 दूनी 30, सब बच्चों सुना गया नहीं? इसको हम अभाज्य, ये देखो ये हमारा लिखा हुआ है, पहले इसका क्या करेंगे, ये मिश्रित भिन्न है, पहले इसका अनुचित भिन्न बनाना पड़ेगा, भिन्न खोलनी पड़ेगी मिश्रित भिन्न को। तो 1 सही 9/16 है ये, तो 16 एकम 16 9 25/16 भैया। 25 का 5 होता है वर्गमूल, 16 का 4 होता है, 5/4 कौन सा है? ये 5/4 है। 64 लिखा हुआ है, 64 का देखो सब बच्चों को 8 ध्यान आ रहा होगा भाई, 8 है, 2 जीरो का 1 जीरो ऐसे, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। कुछ क्वेश्चन तो निकालने की जरूरत ही नहीं होती, माइंड के अंदर अपने आप ही सेट हो जाते हैं भाई वो। निम्न व्यंजक को सरलतम रूप लिखना है, सरलतम रूप कोई मुश्किल नहीं है। 36 का पता 6 होता है, 81 का पता 9 होता है, 49 का सबको होता है 7 होता है, 16 का 4 होता है, 9 का 3 होता है, और 4 का 2 होता है। काट लो, 3 दूनी 6 से 6 ही कट गया पूरा। 9 सत्ता 63, 63 को 4 से गुणा कर दो, 63 को 4 से गुणा करेंगे, 4 6 24, 4 12, 4 24 25, 252, देख लो किसमें है भाई। वह छोटी छोटी संख्या गुणा करने पर, गुणा करने वाले देखो कितने क्वेश्चन आ गए, देखो भाग करने वाले वही क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन देखो, आप कोई बच्चे तो इसको निकालना स्टार्ट कर देंगे, नहीं, सबसे पहले ये देखो 196 है, 2 जीरो है, जीरो तो बाद में आएगी, एक जीरो वाला आंसर होगा, 2 जीरो वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता। अब 196 है, किसका वर्ग है? 14 का वर्ग ही तो है। 24 का तो 576 होता है, 24 का वर्ग है, इसका तो नहीं हो सकता क्योंकि 5 आएगा बाद में, तो ये आंसर मिल गया आपको। किस किस बच्चे को सुनना है? अब ये देखो 24वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको समझो ध्यान से। 24 का मान कह रहे ये है, और 8/3 का मान इसके हिसाब से बताना, करने मत बैठ जाना, ज्यादा टाइम लग जाएगा। अब 24 में क्या होता है? 24 में होता है 8 3 24 होता है। अब ये बटा में मान है, तो क्या करें हम, वर्गमूल तो है ये, इसको 3 से भाग कर लेते हैं और 3 से ही गुणा कर देते हैं। ये कैसे किया? अरे कर देखो, हमारे पास ये संख्या तो है ना। अब 24 का देखो ऐसे दे रखा था, 8 3 24 होता है, हम इस संख्या से भाग करें, इसका तो मान है ये हमारे पास। अब हमारे पास जो संख्या है वो 8/3 और गुणा 3 तो 9 ही है, इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसका वर्गमूल तो दे ही रखा निकाला हुआ, 4 गुणा 8 गुणा 9 है। और ये जो रह गया 9 का कितना होता है? 3 होता है, इसको 3 से गुणा ही तो करना है बस आपको, 3 से क्या करना है? गुणा करना है, गुणा कर लो इसके बाद। और पॉइंट कितने के बाद लगेगा? 3 के बाद। 3 निम 27 2, 3 27 और 2 29 2, 3 8 24 और 2 26 2, 3 चौके 12 और 2 14, 3 के बाद पॉइंट लगा दो। 3 8 24 26, हाँ बिल्कुल, इसका तो मान है 4 8 9 9, वर्गमूल इसका 3 होता है, 3 निम 27 2, 3 27 2 2 29 2, 3 8 24 और 2 26 2, 3 चौके 12 और 2 14, तो आंसर तो मिलना चाहिए। चलो दोबारा देखो इस क्वेश्चन को,
यहां से हम इसको यहां दोबारा लेके चलते हैं। आंसर नहीं मैच हो तो दोबारा कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो चलो इसको दोबारा करते हैं। यहां से हमें मान निकालना है 8 बटे इसका वर्गमूल, इस वाला 8 बटे 3 का, और हमारे पास जो मान है वो 24 का दे रखा है भाई। तो कहीं ना कहीं देखो इसमें हमें ये मान निकालना है 24 बनाने के लिए। इसको 3 से गुणा कर लेते हैं, 3 से भाग कर लेते हैं। इस टाइम हमारा बन गया ये ऊपर 24, और यदि इसका नीचे वाले का वर्गमूल 3 9 लिखे ऐसे तो समझ जाओगे ना आप क्या कहना चाह रहा हूं। 24 का तो पता ही है 4 पॉइंट, और 9 का होता है 3, 3 से भाग करना था भैया। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गया, 3 निम 27 और 3 निम 27, ऐसे कुछ बच जाएगा भैया। इसके आसपास आंसर आना चाहिए इसका। बिल्कुल सही मिल गया भैया। 3 एकम 3, यहाँ बच गया 3 छिके 18 आ जाएगा भैया, पर 3 छिके 18 और 3, हाँ ये आ जाएगा भैया। तो मिल गया आपको आंसर। इसी हिसाब से करना। अब इसको करके देखना एक बार क्वेश्चन को। लिखा हुआ 675 को किसी छोटी संख्या से गुणा करने के लिए तो हमें क्या करना होता है, अभाज्य संख्या बनाना पड़ेगा। इसके अंदर अभाज्य संख्या से करना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड मेथड होता है जो उससे ही करना पड़ेगा। पहले किस पे पहुंचाए, 3 पे पहुंचा सकते हो आप। इसको ऊपर लगा लो भाई। 5 और 7 12 और 6 18, 3 पे जा रहा है, 3 दूनी 6 और ये 25 75 होता है। फिर 3 पे जा रहा है, 3 27 की 3 बजे 15, फिर 3 पे जा रहा है 25, अब 5 पे जा रहा है भाई। अब देखो इसका पूरा जोड़ा है, इसका पूरा जोड़ा है, 3 का ही जोड़ा नहीं है। 3 से ही गुणा कर देते हैं इसको, पूर्ण घन बन जाए। सॉरी, घन 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 की बात हो रहा है। ये 3 का पूरा जोड़ा है भाई। 3 का एक 5 की जरूरत है बस इसमें। यदि 5 का और होता तो पूरा बन जाता। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 बन जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर, गुणनफल। एक पूर्ण घन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, घन की बात हो रही है। 294 किस संख्या छोटी से गुणा किया जाए कि वो एक पूर्ण वर्ग बन जाए। वर्ग में 294 है, आप इसको पहले 2 पे भेज दो। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 214। अब ये किस पे जा रहा है, 7 पे जा रहा है। किस पे जा रहा है, 7 दूनी 14। अब किस पे जा रहा है, 7। किसका जोड़ा नहीं, 7 का पूरा जोड़ा, बस 6 का जोड़ा नहीं है, क्योंकि एक इसको 3 चाहिए, एक इसको 2 चाहिए। तो आंसर बन गया आपका 6। देखो ये क्वेश्चन दोबारा फिर आ गया ऐसे ही क्वेश्चन। तो इसको पूरा करते हैं भाई। अब 21 वाले को, 21 वाले क्वेश्चन को देखो ध्यान से। इधर आपके पास जो मान निकालना है वो है इस संख्या का, और मान दे रखा है वर्गमूल 6 का। तो वर्गमूल 6 कब बना सकते हैं आप इसको 3 से गुणा कर दो वर्गमूल 3 से, और इसको भी वर्गमूल 3 से गुणा कर दो। कर सकते हैं भाई। कोई भी समीकरण को आपको बराबर करना हो ना, उसको उतने ही, जैसे आपके पास 10 रुपए है, मैं आपको 5 दे दूं, 5 ही वापस ले लूं, तो वही बात होती है इसके अंदर भी। अब इस संख्या को लिखूंगा तो मैं इसको 3 वर्गमूल 6 लिखूंगा, और नीचे 2 है, इस वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3। वैसे तो 9 होते हैं, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो 3 से 3 कट गया, पूरा कट गया जी। यानी कि इस संख्या को बस 2 से भाग करना है आपको। किससे भाग करना है, 2 से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। तो ये देखो मिल रहा है आपका आंसर। ये तो आपको सीख ही गए होंगे। ऐसे इसको इसको गुणा करके बटा जमा 1 करके हम इसका निकाल देंगे। इस संख्या 23वें क्वेश्चन को देखो भाई। 23वें क्वेश्चन को करने के लिए मैं थोड़ा सा साफ लिखना चाहूंगा, यहाँ पर बोर्ड पे ध्यान दे। शायद ये लिखा हुआ है 140 वर्गमूल, ये क्वेश्चन मार्क का साइन है, प्लस है शायद 315 बराबर, चेक कर लेते हैं एक बार। आप भी अपने बुक में उसमें चेक कर सकते हैं भी कैसे था क्वेश्चन। यहाँ पर एक्स लगा लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखो इसका मान जो इसके साथ प्लस में, इधर जाके भागो, ये माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस करेंगे तो यहाँ लिख के कर लेता हूँ भी, थोड़ा सा समझ आ जाएगा आपको। 0 आ गया, 700 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 700। और इसके साथ बना हुआ है वर्गमूल x के साथ, ये गुणा में है। गुणा में है तो ये भाग में चला जाएगा। 140 के नीचे लिख देंगे तो 1 0 से 1 0, 14 पंजे 70, 5। अब ये बताओ यहाँ 5 है, किस संख्या का वर्गमूल 5 है। आप कहोगे जी 25 का है, तो सब बच्चों को पता है। तो 25 वाला देखो क्वेश्चन कौन सा है, ये आ गया 25 वाला भाई। 23 में क्वेश्चन कर रहे थे हम। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई, जो वर्गमूल 3/7 है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको पॉइंटों में 3 को ऐसे साधना, जाने की 0 ऐसे, और पॉइंटों में लेना पड़ेगा। 3 स्थानों तक निकालना है तो कम से कम यहाँ 6 स्थान तक करना पड़ेगा फिर हमें।
6 स्थान तक निकालना पड़ेगा। चलो निकाल देते हैं, ये क्वेश्चन तो पूरा हो ही गया आपका। अब 7 चौके 28 हो जाएगा, यहाँ पर सब बच्चों को सुनना आ रहा है। 7 दूनी 14 हो जाएगा, 0.0 उतरती रहेंगे ऐसे ही, एक 0 उतरेगी। 7 तो 8 56 हो जाएगा, फिर सदुपंज 35 हो जाएगा। चलो 2 के बाद हम निकालना स्टार्ट करते हैं, अभी 2 के बाद आंसर बन जाएगा। 2 के बाद भी क्वेश्चन देखो, यहाँ पर यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, सब बच्चे इधर ध्यान देंगे। 0.4285 चलता रहता है वैसे तो, चलो यहाँ तक की कोशिश करेंगे भाई, यहीं से आंसर मिल जाए हमारा। हमें पता 0. इससे आंसर तो स्टार्ट होएगा। ये किस पे जा रहा है? 6 पे जा रहा है। अब 6 तो सब में ही है, चलो कोई बात नहीं, ठीक 36 6 आ गया, यहाँ 8 5 उतर जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा भाई यहाँ पर। तो 12 पंजे 60, 5 के आसपास भेज के देख लेते हैं भाई, यहाँ पर 5 से गुणा करके ऐसे, 5 5 25, 12 पंजे 60, 605 आ रहा है। 7 पे तो ज्यादा हो जाता, 5 पे जा रहा है, तो इसका आंसर 5 के बाद आएगा भाई। देखो या तो ये आ जाएगा, अपना आप ही पता लग जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यहाँ हमें इस क्वेश्चन को इतना करना ही पड़ेगा, 1 पॉइंट और लगाना पड़ेगा। 35 आता ना यहाँ पर, तो 7 7 49 ऐसे, फिर 7 कम 71 लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो कितना आया था यहाँ पर? 605 आया था। 71 उतारेंगे, 5 और 5 10 हो जाएगा अगली लाइन में। अगली लाइन में 5 और 5 10 हो जाएगा, 12 1 13 हो जाएगा। यहाँ पर 13 6 78, 6 के आसपास आंसर जा रहा था, तो इसका आंसर तो देखो 6 के बाद ही जाएगा भाई। तो 5 पे पूरा चला गया आगे, 5 और 5 10 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 13 13 चौके 52। हाँ ये देखो, इसका आंसर करके देख लेना, ये इसके आसपास ही आएगा भी आंसर। तो नेक्स्ट कर लेते हैं इसके। देखो ये क्वेश्चन भी वही है, पहले इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा, इसके अंदर प्लस करके वर्गमूल निकल जाएगा। 2401 का, पहले तो आपको 2401 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। जिस बच्चे को याद है उसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो किसके पास जा रहा है? 5 तो ज्यादा हो जाएगा, 4 पे, 4 चौके 16, 15 25 ज्यादा हो जाता ना, तो 14 में से 6 गया, 8 0 1 बच गया, 4 4 8। तो किस पे जा रहा है? 9 पे जा रहा है भाई। ये 49 का वर्गमूल था। अब 49 इसमें जोड़ेंगे तो 225 बन जाएगा। 225 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है। तो यही क्वेश्चन है, वो ये क्वेश्चन भी आ गया आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी आए हुए हैं अभी। घटाने वाला क्वेश्चन आपको पता, भाग विधि द्वारा आप इसमें से घटा दोगे। ये क्वेश्चन देखो 5th, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन को मैं यहां लिख लेता हूं, सब बच्चों को इस क्वेश्चन पे ध्यान देना है। ये क्वेश्चन है भाई, ये कई बार देखा गया एग्जाम के अंदर। इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे आप? सब बच्चों को पता है इसका मतलब जो होता है, ये मिश्रित भिन्न 144 कम 144 जमा x बटे 144 ऐसा लिखा हुआ है, और बराबर 13/12। देखो यहां पर पता है भी इसका वर्गमूल 12 है और इसका भी 12 है, तो क्या संख्या जोड़ी गई है इसके अंदर? आप बता सकते हो x के अंदर क्या जोड़ा गया है। देखो 144 है, 44 का तो 12 होता है यदि मतलब ऐसे जोड़ा जाए तो। चलो कोई बात नहीं, इसको आगे भी करते हैं हम। तो समझ में आ रहा है ना बच्चों? यहाँ पर 144 का 12 है, तो 144 में क्या जोड़ें कि 13 का वर्ग बन जाए, यानी कि 169 बन जाए। आप कहोगे जी 25 जोड़ लो, तो 25 ऑप्शन में आना चाहिए, तो 25 ऑप्शन में आ गया। या इसको दूसरा तरीका बताता हूँ, देखो क्वेश्चन का ये दूसरा तरीका आएगा। जैसे वर्गमूल लिखा हुआ है तो इसका वर्गमूल हटाने के लिए इन दोनों संख्या का वर्ग करना होता है। क्या करना होता है? वर्ग। यदि हम वर्ग करेंगे दोनों संख्याओं में तो भाई ये बन जाएगा अपना, इस इधर 169 बन जाएगा, इधर 144 बन जाएगा। अब 1 है, इधर जाके घटाना पड़ेगा, तो इधर जाके घटा दो, ऐसे भी बन जाएगा आंसर। बट ये बहुत ही आसान तरीका है जो मैंने बताया आपको। इस फ्रैक्शन खोल के ही पता लग जाएगा भाई 112 का है, तो यहाँ इसमें क्या जोड़ा जाए कि 13 का बन जाए। आगे की कतार में अधिकाधिक सैनिकों को रखकर 11,050 यानी कि 11,050 सैनिकों को एक वर्गाकार रूप में खड़ा करने पर 25 सैनिक बच जाते हैं। कितने बच जाते हैं? 25 सैनिक बच जाते हैं। और आगे कतार में खड़े सैनिकों की संख्या बतानी है। तो ये जो बच जाते हैं सैनिक, इसमें से पहले घटा लो, इस 110 50 में से घटाने के बाद कितना बच जाएंगे? 25 बच जाएंगे। इसका वर्गमूल निकाल दो, इसका वर्गमूल निकल के आएगा, देखो यही निकल के आएगा क्योंकि इसमें ही 5 है लास्ट में, और तो निकल के आएंगे ही नहीं, तो यही ऑप्शन बन जाएगा भाई। नेक्स्ट बच्चों को समझ आ रहे होंगे।
ये देखो इतना बड़ा क्वेश्चन आप करोगे थोड़े, इतना बड़ा क्वेश्चन है, यदि करने बैठ जाओ तो गलत नहीं कर दोगे आप। पहले हिसाब लगाओ, 2 और 2 4 2 6, पॉइंट के बाद 3 डिजिट आएंगी, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आएंगी 3, वर्गमूल निकालना है तो आंसर तो, हाँ आंसर तो या तो ये हो सकता है, पूरी डिजिट निकालोगे तो पॉइंट के बाद तो 3 डिजिट आएंगी ना। और स्टार्टिंग में देखो पहले, हाँ बिल्कुल आंसर ही इसका तो लास्ट में तो विषम संख्या है, विषम संख्या ही तो नहीं हो सकता भाई। चलो देखते हैं, पहले करके देखना पड़ेगा भाई क्वेश्चन को। इसको कर लेते हैं पहले भाग विधि द्वारा, देखो ऐसे करेंगे इसको। ये हमने पॉइंट लिख लिया यहाँ पर 7 9 8 6 4 9। देखो पॉइंट से इधर वालों के अलग वर्ग बनते हैं, पॉइंट से इधर वाले के अलग वर्ग ऐसे बनते हैं भाई। और यहाँ पर पहले जाएगा ये 1 पे, 1 1 कम 1, यहाँ 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये पता ना इकाई का अंकी जुड़ता है, इसके अंदर 2 हो गया। ये 6 पे तो ज्यादा पहुंच जाता, 5 पे 5 25 है, 5 पे भी ज्यादा पहुंच जाएगा, तो 5 पे ही देखनी पड़ेगी पहले ट्राई करके। चलो कर लेते हैं 5 पे ही, 5 5 25, 2 5 2 10 और 12, बिल्कुल सही पहुंच गया भाई। तो पॉइंट आ गया यहाँ पर, पॉइंट के बाद 7 9 है और यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, इसका मतलब आंसर इन दोनों में से एक है भाई। और फिर आ जाएगा आपका यह 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 ही जुड़ता है ना तो 30 हो गया। अब ये देखो किस पे जाएगा, यहीं से पता लग जाएगा आपको। तो आप यहाँ 1 भी रखो तो ज्यादा बन रहा है, तो इसका मतलब 0 आएगी, यहाँ पर क्या आएगी 0, 0 दोनों में ही है। तो हमें 0 उतारने के लिए, 0 लेने के लिए यहाँ हम 1 भी रखें तो नहीं जा रही थी बात, 5 और 5 10 बिल्कुल। तो हमने क्या किया, एक पेड़ और उतार लिया, 0 तो दे ही दे, यहाँ भी 0 देनी पड़ेगी, दोनों जगह 0 देनी पड़ेगी भाई। अब जाएगा ये 9 के आसपास जा रहा, देखो पूरा 9 के आसपास जा रहा है भाई, पूरा वो करने के बाद। तो ऐसे ही बता रहा था मैं भाई, इसका पूरा करने के बाद ये 9 30 27, हाँ ये 9 पे ही जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चन ये पूरा बन जाएगा भाई। फिर पूरा पेड़ बना दिया था ना हमने, पूरा पेड़ उतार लिया, इस पे नहीं गया, फिर ये 9 पे, हाँ बिल्कुल फिर 9 पे जा रहा है भाई ये। तो ऐसे करके पॉइंटों में आगे बढ़ता चला जाएगा। 8वां क्वेश्चन देखें भाई, 5/12 का वर्गमूल 4 दशमलव स्थान तक निकालना है। कैसे निकालोगे 4 दशमलव स्थान तक? तो पहले तो इसको हम इरेज कर लेते हैं, फिर करते हैं भाई इसमें ये 7वां क्वेश्चन दोबारा देखें भाई एक बार। 7वां क्वेश्चन को दोबारा करेंगे, ये बच्चों को समझ नहीं आ रहा। इसको पूरा करते हैं 7 9 8 6 4 9, ये संख्या भी आपके पास। देखो जब दशमलव होता है ना, इसके जब हम जोड़े बनाते हैं ना, एक इधर से बनते हैं, इसके इधर से बनते हैं। ये भाई अकेला रह गया 2, तो अब ये 2 किस पे जाएगा भाई, पहले किसके वर्ग के पास है 1 के वर्ग के पास है, यहाँ तो 1 पे जाएगा, 1 कम 1 हो जाएगा, ऐसे घट गया 27 आ गया यहाँ पर। 1 1 कितना हो जाएगा 2 जाएगा, इकाई का अंक जुड़ता है। अब ये किस पे 6 पे ज्यादा हो जाएगा, 5 पे चला गया, 5 5 25, तो क्या बच गया यहाँ पर, 7 में से 5 गया 2, पॉइंट आ गया यहाँ पर, पॉइंट यहाँ भी उतार लिया, 7 9 उतार दिया यहाँ पर भाई, पूरा पेड़ उतरता जोड़ा उतरता, 5 और 5 10 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। हम इस पे देखो 30 1 पे पहुंचाए, फिर भी हमारा क्या हो जाता है बड़ा बन जाता है, यहाँ पर ये वाला ये छोटा रह जाता है। तो इसको बोलते हैं ना जाने की 0, यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों जगह ना जाने की 0 उतारने के बाद क्या उतारते हैं 86, एक पूरा जोड़ा उतार देते हैं यहाँ पर। सब बच्चों को समझ में आ गया? देखो 5 जोड़ा था हमें, 5 में 30 आ गया था पूरा। अब ये किस पे जा सकता है, यहां पर जा सकता है, ये 9 पे जा सकता है, 9 पे चला जाएगा, यहां भी 9 लिख देंगे, तो नीम नीम 81 हो जाएगा, नीम नीम 81 आ गया, 9 0 0 9 30 27, तो 6 में से गया 5 0 9, तो ऐसे बन गया ये। आगे चलता रहेगा, बट हमें तो पॉइंटों के दशमलव तक यहीं तक बताना था, आंसर मिल गया हमारा, तो इसका आंसर ये बनेगा भाई। वैसे तो आगे चलता रहेगा ये, बट जहां तक पूछा गया है वहां तक ये आपको देना है आंसर। 8 क्वेश्चन पे आगे हम 5/12 का वर्गमूल 4 दशमलव स्थान तक बताना है। पहले तो आपको 5/12 है, इसका क्या करना पड़ेगा, पॉइंटों में लेना पड़ेगा। कितने दशमलव पूछे हैं 4 दशमलव, और 4 दशमलव निकालने के लिए हमें कम से कम इसके 8 दशमलव तक की वैल्यू चाहिए, हमें कहां तक की वैल्यू चाहिए
8 दशमलव तक की। कैसे? देखो पहले हम इस जो क्वेश्चन के अंदर है जो 5/12 है इसको अंदर 5 ले लेंगे और 12 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, ना जाने की 0 आएगी ऐसे, 12 चौक 48 आएगा ऐसे, फिर 12 एकम 12 आएगा ऐसे, 0 ऐसे उतरती रहेगी, 12 अट्ठे 96 आएगा, 12 अट्ठे 96 ज्यादा हो जाएगा, 12 7 84, 12 6 72 आ जाएगा भाई। तो देखो फिर 8 बच गया, 12 6 72, फिर तो ऐसे चलता रहेगा भाई। तो हमें संख्या मिल गई 0 के बाद 4 1 6 6 6 6 6 6 ऐसे चलती रहेगी। अब कितने पॉइंट तक हम निकाल सकते हैं इसका वर्गमूल? स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। पहले तो 0 पॉइंट से स्टार्ट ही हो जाएगा। 41 किसके पास है? 6 के पास है। 7 7 ज्यादा हो जाएगा, 6 आ जाएगा स्टार्टिंग में, तो 6 6 36 आ जाएगा भाई यहाँ पर। 11 में 6 के 5, यहाँ 66 आ गया, यहाँ 6 और 6 12 आ जाएगा। अभी किस पे? 12 पंजे 60 तो ज्यादा हो जाएगा, 4 पे देखेंगे इसको भाई यहाँ पर। तो 4 चौके 16, 1 12 चौक 48, 1 49 ऐसे आ जाएगा। 0 16 में से 6 गए 7, 16 में से 9 गए, सॉरी 16 में से 9 गए 7 बच जाएगा, और आगे से फिर 66 ही उतर जाएगा। यहाँ 4 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब किस पे जा रहा है? 12 पंजे 60, 12 6 72 ज्यादा हो जाएगा, 12 पंजे 60 पे कोशिश करेंगे इसको 5 पे पहुंचाने की। तो आंसर में अभी थोड़ा सा है, ये देखो 2 आंसर ऐसे मैच हो रहे हैं अभी। तो अभी किस पे पहुंचाया? 4 4 8 5 पे पहुंचाया हमें। 5 पे कर लो भाई गुणा इसकी, 5 पे यहाँ गुणा करनी होती है। 5 5 25, 2 5 8 40, 2 42, 4 12 5 60 और 4 64, 60 और 4 64 हो जाएगा। 64 25 लिख दो भाई यहाँ पर। 6 में से 5 गया 1, 6 में से 2 गए 4, और यहाँ क्या बच गया अभी? 10, 10 में से 4 गए 6। तो आगे से क्या उतर गया? 66 उतर गया। और इसमें क्या होगा? इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए आपको। ये आगे से ये निकल गया हमारा, यहाँ पर देखो 5 और 5 10 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा, क्योंकि 5 जोड़ा था इसके अंदर, 90 बन गया ना ये। अब ये किस पे जा रहा है? देखो 12 पंजे 60, 12 6 72, तो ज्यादा हो जाएगा, 6 के आसपास जाएगा। किसके आसपास? तो ये 5 पे भी ज्यादा हो जाएगा, देख लेना। ये आपका 4 पे ही जाएगा। आप 4 पे करके देखो पूरा कैसे। 4 चौके 16, 4 नीम 36 3, और 12 चौक 48 और 3 51, ये देखो। और जब इसको 5 पे पहुंचाए तो 5 पे पहुंचाए तो 5 5 25, 5 नीम 45, 4 12 पंजे 60 और 4 64, ये देखो बड़ा जा रहा था भाई, बड़ा बन रहा था, इसलिए 4 पे गया। यही आंसर आना चाहिए इसका। तो ये तीसरे वाला ही आंसर आएगा इसका। अब 9वां क्वेश्चन देखो भाई। 9वें क्वेश्चन के अंदर आपको 3 दशमलव स्थान तक निकालना है इसका वर्गमूल। तो 9वां क्वेश्चन में 11 का दशमलव के स्थान 11 को दशमलव के 3 स्थानों तक वर्गमूल निकालना है। 11 लिख दिया हमने, और इसको जब हम निकाल लेंगे 11 को 3 स्थानों तक, तो कम से कम 6 स्थान, 6 जोड़े बनने चाहिए। 1 2 3 दशमलव के बाद, तो 1 2 3 कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये जाएगा हमारा वर्ग संख्या पे 3 पे, 3 3 9 हो गया, 0 9 उतार लिया यहाँ पर, पूरा जोड़ा उतार लिया भाई इसका। 3 और 3 6 हो जाएगा, इकाई का अंक की जुड़ता है। अब ये 2 पे 3 पे कोशिश करें इसको पॉइंट के बाद, तो ये 3 पे जाएगा, तो 3 3 9, 3 6 के 18, 10 में से 9 गया 1, यहाँ रह गए 9, 9 में से 8 गया 1 भाई, यहाँ 0 रह गया, यहाँ से दो 0 उतार ली। पॉइंट के बाद कम से कम 3 स्थान तक होने चाहिए। चलो 3 और 3 6, ये आ गया। 2 पे भी ज्यादा होता है तो 1 पे पहुंचाएंगे इसको। किस पे पहुंचाएंगे? 1 पे। तो 3 के बाद 1 आ गया यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे 10 में से 1 गया 9 भाई, 9 में 6 गया 3, और यहाँ रह गया 10, 10 में 6 गया 4। अब पॉइंट तो उतरते रहेंगे ऐसे ही।
ये एक रेख 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा ऐसे। अब ये किस पे जाएगा, 6 ज्यादा हो गया, 6 पंजे 30, 6 पंजा 30, 5 पे करके देख लेते हैं। 6 नहीं, 6 36, 6 42, 7 पे तो जाएगा। 5 पे करके देखते हैं आप इसको, पहले 5 पे यहाँ गुणा करके देख लेते हैं। यहाँ पर पंजो पंजो 25, 2 5 दूनी 10 और 2 12, 1 5 6 30, 31, 3 5 6 30 और 3 33, ऐसे 33। और यदि 6 पे पहुंचाते हैं तो इसको, तो 6 पे गुणा करना पड़ता है। 6 6 36, 3 6 दूनी 12, 3 15, 1 6 6 36, 1 37, 3 6 6 36 और 3 39। ये 6 पे भी जा रहा है भाई, तो 7 पे तो ज्यादा हो जाता है। 7 पे देख लेते हैं। हाँ 7 पे तो 7 6 42, बिल्कुल 7 पे ज्यादा, तो 6 पे पहुंचाएंगे यहाँ पर इसको, तो 6 पे चला जाएगा। 3 1 6, बिल्कुल 3 1 6 के आसपास ये आंसर आना, तो ये 6 पे ही जाएगा भाई। यहाँ पर 6 लिख दोगे, बट आंसर में नहीं, देखो आंसर में गलती मत करना, क्योंकि ये अभी चल रहा है। कभी कोशिश कर दो भाई आंसर ये लगा दो, ये आंसर नहीं आएगा इसका, क्योंकि आगे भी तो जा रहा है ना। ये आगे अप्रोक्स मान के बारे में बताएंगे आपको क्या होता है अप्रोक्स मान। देखो 6 पे लिखने के बाद हमने क्या कर दिया, 6 6 36, 3 6 दूनी 12 और 3 15, 1 6 6 36, 1 37, 3 6 6 36 और 3 39, बिल्कुल ठीक है। यहाँ लिख दो इसको, पहले लगभग मान बताना है ना आपको, तो ये मान 10 में 6 के 4, यहाँ पर 9 में से 5 गए 4 भाई, यहाँ रह गया 8 में 7 गया 1, यहाँ पर रह गया आपका 13, 13 में से 9 गए 4। आगे से भी 2 जीरो उतार देंगे, इसको हो जाएगा ये 6 और 6 12 और 2 1 3 66। अब देखो 6 6 36, अब फिर 6 पे जा रहा है ये, अब किस पे जा रहा है, 6 पे ही कोशिश करेंगे। यदि ये 6 पे चला जाता है और हमें 3 तक के मान निकालने हैं, हमें 3 तक मान, तो क्या होता है 5 से बड़ा मान इसको एक आगे दे देता है, इसलिए इसका आंसर ज्यादातर 100% यही आने का चांस है। इसका आंसर यही आएगा भाई। किस किस बच्चे को सुनना है, देखो ये क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, आपने सीखने हैं। 10वां क्वेश्चन सीख लो। 1 2 3, 6 अक्षर है, 3 अक्षर 3 डिजिट में आंसर आएगा, तो 3 डिजिट के आंसर कौन से है, तो वो ही नहीं सकता आंसर, ये नहीं हो सकता। इन दोनों में से एक आंसर को ढूंढना आपने बिना करे। तो ये देखो 9 है लास्ट में, तो 3 तो 3 आएगा, 3 3 होता है, तो आंसर क्या आ गया। सब बच्चों को सुनना आ रहा है ना। घटाया जाए 16,160 में से कम क्या संख्या घटाया जाए कि शेष संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। अब 30 घटा के देखें, 31 घटा के देखें, 32 घटा के देखें, 33 घटा के देखो। तो सबसे पहले आपको इसको करना पड़ेगा। करने के लिए आपको कौन सी विधि करनी पड़ेगी भाई, देखो गुणा और भाग वाले में तो भाज्य गुणनखंड करनी पड़ती है, इसमें हमें भाग विधि करनी पड़ेगी। कौन सी करनी पड़ेगी, भाग विधि करनी पड़ेगी। भाग विधि से हम लिखते हैं इसको एक बार, 161 60 है। भाग विधि करने के लिए पहले जोड़े बनाने पड़ेंगे इसके, ऐसे एक एकम 1 पे जा रहा है, ये 61 आ गया हमारा। यहाँ पर एक रेख 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 पे पहुंचाए, 2 पे पहुंचाए या 3 पे, 3 पे तो ज्यादा हो जाएगा, 2 पे पहुंचाएंगे यहाँ पर इसको। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 11 में से 4 गए 7, यहाँ 5 में से 4 गया 1, आगे क्या उतर गया, देखो ये 60 उतर जाएगा पूरा। यहाँ पर यहाँ 2 और 2 कितना बन जाएगा भाई, 4 बन जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर 8 पे कोशिश करते तो ज्यादा बन जाएगा, 7 पे देख लेते हैं इसको पहले गुणा करके। मैं यहाँ पर 7 तो 7 49, 4 7 चौक 28 और 4 32, 3 7 दूनी 14, 3 17, बिल्कुल सही है भाई, ये संख्या है। बट इस संख्या में क्या कह रहे हैं, क्या घटाया जाए। देखो इस संख्या में पहले आप ये करो, जोड़ा जाता तो एक फालतू पंचाना होता है, घटाने में तो एक कम पे ही पंचाएंगे। ये किस पे गया भाई अपना, 7 पे गया, तो यहाँ 7 लिख दो। ये 10 में से 9 गया 1, 5 में से 2 गया 3, 31 घटा देते तो इस संख्या में से ये पूरी भाग हो जाती। इस संख्या में से यदि 31 घटा दिया जाए तो ये संख्या क्या हो जाती, पूरी भाग हो जाती है। उसका आंसर ये 127 आता। कितना आता, 127। 24 12 में देख लो, 64 का वर्गमूल 8 होता भाई, और इसका जो 0.4 है इसका 2 होता है, बट 0.2 माना जाएगा इसका, ऐसे माना जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो 8/2 गुणा 10 हो जाएगा, इसके पॉइंट के नाका ऊपर चला जाएगा अभी। 2 कम 2 2 चुके 8, 40 आंसर जाएगा अभी इसका। कितना आएगा, 40। 13वें क्वेश्चन में देखो, तो 13वां क्वेश्चन है, 14वां क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन है, बिल्कुल अच्छे क्वेश्चन है भाई। 0.09 का 0.3 स्थानों तक निकालना है।
तो 13वां क्वेश्चन करते हैं अभी। 13 क्वेश्चन के अंदर 0.9 का जब हम 3 स्थानों तक निकालेंगे तो इसको लिखने के लिए हमें स्थान भी लेने पड़ेंगे। 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान और 1 स्थान एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। इस क्वेश्चन को पूरा देखो आप। जब करेंगे इसको तो हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, दशमलव से, तो 0 तो पहले लगा लेंगे, दशमलव। ये 9 यहां से लेना हमें, तो 90 से। 90 किसके पास है? 9 के पास है। नीम नीम की 80, क्योंकि वर्ग संख्या लेनी होती है हमें, तो इसका आंसर 9 से स्टार्ट होएगा। 10 में से 1 गया 9, 2 जीरो उतार ली, 9 और 9 पता है ना आपको, वही संख्या जुड़ती है, 18 बन जाता है यहाँ पर। तो ये किस पे जाएगा? 6 पे, 7 पे या 8 पे? हम इसको पहले 5 पे ट्राई करते हैं। अभी इस पे ट्राई करते हैं, 5 पे ट्राई करते हैं। 5 5 25, 2, 18 5 90, 2 92, 5 ज्यादा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो 5 पे नहीं, हम 4 पे लेंगे इसको। किस पे लेंगे? 4 पे। 4 से गुणा करेंगे, 4 चौके 16, 1, 4 8 32 और 1 33, 3, 4 एकम 4, 3 7। 10 में 6 गए 4, यहाँ क्या बच गया? 9, 9 में से 3 गए, 6 बच गए। यहाँ रहा 8, 8 में से 7 गया 1। आगे से क्या उतार देंगे? क्या हो रहा है भाई यहाँ पर? हाँ, 4 से कर दिया हमने। 4 चौके 16, 4 8 32 33, 3, 4 एकम 4, 3 7, बिल्कुल। 10 में 6 गए 4 भाई, 9 में से 3 गए 6, यहाँ रहेगा 8 में 7, बिल्कुल। आगे से जोड़ा उतार लेते हैं। 4 4 पता है सब बच्चों को 8 हो जाएगा, और 18 ऐसे लिखा जाएगा। तो 9 4 देखो किस में आया? 9 4, 9 4 तो सब में ही आया भाई। तुम्हारी तो किस्मत बड़ी हुआ भाई। अब चलो पता लग जाएगा किस संख्या पे जाएगा ये। अब इसको पहुंचाए हम, कोशिश कर लें इसको पहले 8 पे करके देखता हूं मैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन तो देखो करके ही देखने पड़ेंगे आपको, इनका कोई भी ऑप्शन नहीं है ऐसे। 8 8 64 4 6, 8 8 64 और 6 भाई 70 7, 8 8 64 और 7 भाई 71 7। तो ये देखो 8 पे बन रहा है, तो इसको 9 पे तो नहीं पहुंचा सकते। 9 पे भी देख लेते हैं एक बार करके इसको। नीम नीम के 80 8, 9 8 72 और 8 80 8, 9 8 72 और 8 80 8, 9 कम 9 8 17 17, नहीं ये ज्यादा जा रहा था भाई। 8 पे जाएगा भाई ये, तो बिल्कुल सही 8 पे जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा आएगा भाई? ये आएगा। अब ये देखो 14वां क्वेश्चन है, इसको भी देख लो पहले। ये 98 है, ये 72 है, तो हमें इसके टुकड़े बनाने पड़ेंगे, इसके भी टुकड़े बनाने पड़ेंगे, तो तब जाके क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे बनाते हैं टुकड़े, सब बच्चे देखेंगे इसके अंदर। क्वेश्चन बड़े अच्छे आए हुए हैं भाई। तो सबसे पहले आप इधर ध्यान दें, तो पहले 98 के हमें अभाज्य गुणनखंड बनाने पड़ेंगे। 72 के भी हमें अभाज्य गुणनखंड बनाने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों को गुणा करें तो मुश्किल पड़ जाएगा, ज्यादा बड़ा पड़ जाएगा क्वेश्चन। पहले अभाज्य गुणनखंड बनाने में फायदा भाई। 2 चौके 8, 2 अट्ठे 2 चौके 8, 1 2 में 18, ऐसे 7 ये बन गए भाई 72 के। पहले 2 पे पहुंचा लो 36, और फिर चलो 36 का तो पता ही था आपको, या इसको चलो 2 पे 18, ऐसे 2 में 18, 3 पे 3 पे। इसका वर्गमूल निकल सकता है, इसका निकल सकता है, इसका निकल सकता है। 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, इनका तो पूरा निकल गया, और इसका भी एक जोड़ा पूरा आ गया देखो। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 7 84। यदि हम इसको टुकड़ों में लिखते ना, तो पूरा ये टुकड़ों में ऐसे लिखा जाता है। 2 इसका इसके साथ, 7 का भी टुकड़ा भी पूरा है, 3 का भी पूरा है भाई, और 1 2 का और पूरा है। तो इनकी ऐसे 2 ये 6 दूनी 12 7 84 आंसर आता है इसका। कितना आता? 84 पूरा वर्गमूल निकल जाता। अब ये क्वेश्चन अभी आया था पीछे, इसका 49 आया था, और इसमें जोड़ने के बाद ये 225 बन गया था। 225 का वर्गमूल 15 आया था। तो सब बच्चों ने देखो पूरे क्वेश्चन कर लिए हैं, पूरी एक्सरसाइज होगी आपकी। ये पूरी वर्गमूल के बारे में, घन और घनमूल के बारे में आपने सीखा। तो जिस बच्चे ने यहाँ तक सीखा, इसका मतलब वो सीखना चाहता है। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, आपके कोई भी एग्जाम आए, आप इसमें तैयारी करोगे तो पूरे कर दोगे इसको, क्वेश्चनों को। तो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, अपनी तैयारी करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के आगे, बताओ हमने इतने इतने क्वेश्चन किए हैं।